कि 13 तारीख को जिनका पार्शियली वेरीफाइड है उनको मौका मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट सही करने का, और 15 से 18 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बीपीएससी ब्लैकलिस्ट करके बाहर करेगी। बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये फर्जी अभ्यर्थी आखिर कौन है? बीपीएससी के हिसाब से बीपीएससी ने किनको फर्जी अभ्यर्थी माना है और क्या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होगी? ये लोग ब्लैक लिस्ट होंगे, इस बात के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। और देखिए, फर्जी अभ्यर्थी बीपीएससी किसको मान रहा है, इसको लेकर के आज के समाचार पत्र में एक प्रमुखता से खबर छापी गई है, और ये हिंदुस्तान समाचार पत्र में खबर छपा है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अगर कोई न्यूज़ हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपता है तो इसको आप प्रमाणिक मान सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ऐसे भी प्रिंट मीडिया है जिन्होंने 1 साल पहले ही 7वें चरण बहाली का पूरा शेड्यूल निकाल दिया था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ आपको पता है। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिस भी इंसान ने, जिस भी अभ्यर्थी ने पहले एसटीईटी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और बीएड बाद में किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को फर्जी माना जाएगा। और इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पकड़ा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मूल प्रमाण पत्र से जो अपलोड किए हैं वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फॉर्म भरने के समय अपलोड किया है और जो डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन के टाइम पे मैच अपीयर करवा रहे हैं, प्रेजेंट करवा रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। और देखिए, इस वेरिफिकेशन का मेन पर्पस यही था कि आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट किया है, बीपीएससी के साइट पे अपलोड किया था फॉर्म भरने समय, क्या उसका ओरिजिनल आपके पास है भी, या आपने कहीं से एडिट फेडिट करके इसको जमा कर दिया। देखिए, इसको लेकर के जो बातें यहाँ पे कही गई इसको आप हमें पढ़ सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि बीएड से एस्टेट का फर्जीवाड़ा खुलेगा। बीपीएससी सर्टिफिकेट जांच में एस्टेट के बाद बीएड करने वाले धरा रहे हैं। एस्टेट में शामिल होने के लिए बीएड अनिवार्य है। अब देखिए, इस बात को ज़रा समझिए कि जिनके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट है तो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि अब आप हमको बीएड का सर्टिफिकेट इस डेट का या उस डेट का दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि आपने जब एसटीईटी अगर 19 में किया तो 19 से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एस्टेट में अपीयरिंग ना अलाउड था, ना अलाउड है। और एस्टेट देने के लिए आपके पास जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट भी पहले से अपीयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी किसी तरह से अपीयरिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है, अपीयरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं। यानी कि अगर आप एस्टेट का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास बीएड का डिग्री उससे पहले का है, आपके पास सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे पहले का है। अगर एस्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास है और एक भी डॉक्यूमेंट आपका उस ईयर के बाद का है तो सीधे तौर पे आपने फर्जी किया है, आपने गलत जानकारी दे करके फॉर्म भरा। देखिए, यहाँ पे कहा गया है जिन्होंने एस्टेट के बाद बीएड किया है ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी की सूची में रखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि देखिए कि कौन लोग हैं जो फर्जी बनेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने एस्टेट के टाइम पे गलत जानकारी दे करके फॉर्म भरा था, ऐसे लोगों को इस बहाली में, इस प्रक्रिया में फर्जी के कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे देखिए, कहा गया आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाई है। हाई स्कूल और +2 के बीपीएससी परीक्षा में एसटीईटी का पास होना अनिवार्य था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि चलो फॉर्म तो कैसे भी करके भर देंगे और कैसे भी करके हम इसको बाईपास कर जाएंगे। एसटीईटी 19 में हुई थी, वहीं कॉमर्स वालों के लिए 22 में। और देखिए, इसके साथ ही एक और मुद्दा है कि एसटीईटी जब 19 हुआ था उसमें डोमिसाइल लागू था। तो अगर डोमिसाइल लागू था फिर बिहार से बाहर वाले लोग कैसे आए? इसमें एक ही समझना पड़ेगा कि जिस समय एसटीईटी 2011 हुआ था उस समय डोमिसाइल का कोई बात नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 2011 वाले हैं, तो ऐसे लोगों को आपको जेन्युइन कंसिडर करना पड़ेगा, और हैं भी जेन्युइन वो। लेकिन जिस भी इंसान ने एसटीईटी 19 में पास किया है और वो अगर बिहार से बाहर हैं तो ये भी जाएंगे फर्जी के लिस्ट में। तो ये कुछ अभ्यर्थी हैं जो इस बहाली में फर्जी बनेंगे, फर्जी कहलाएंगे, और जो एक बार फर्जी में चले गए आपको पता है कि बीपीएससी उसके साथ क्या करने वाला है। इसके अलावा पेपर 1 का वेरिफिकेशन, पेपर 2 का वेरिफिकेशन पूरी तरह से हो चुका है, पेपर 1 का वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो आप लोग को जानना चाहिए कि आप लोग का जो आज चैलेंज करने का कह लीजिए या फिर आपका जो आंसर की है उसके लिए आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आज 11 तारीख आखिरी डेट है। आज आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा,
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए ये है कि ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जिनका पार्शियली वेरीफाई कर दिया गया है, तो इन लोगों को 13 तारीख को इन लोगों के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। जी हाँ, और उस दिन आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है आप उसको फिर से अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि 15 के बाद और 18 से पहले इस पीरियड में किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दो सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए है वो ये है कि 13 तारीख को जिनका पार्शियली वेरीफाइड है उनको मौका मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट सही करने का, और 15 से 18 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बीपीएससी ब्लैकलिस्ट करके बाहर करेगी। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने द बिहारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो द बिहारी एकेडमी के नाम से सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको बहुत कम दाम में मिल जाएंगे। उसको परचेज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।